हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कौन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल या सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 पूरी कंप्लीट कराऊंगा विद ऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बच्चों लगे रहना और समझना, और उसके बाद में प्लीज़ जो है कमेंट और जो है अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए बच्चों। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर जो मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ और दूसरे मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो बच्चों आपके जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत कीमती है, ये नहीं बस थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल? बच्चों सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखो पिछली क्लास में 9th में आपने जो है ध्यान खूब पढ़ा था। अच्छा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में 7th क्लास में भी थोड़ा सा दिया, बट 8th क्लास में नहीं दिया। ये प्रॉब्लम है। हालांकि 7th में दिया तो थोड़ा सा 8th में भी देना चाहिए, फिर 9th में और 10th में। चलो खैर जो भी है, अब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी होगी बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? शेप और साइज में सेम हो, है ना। ऐसे फिगर्स जो शेप और साइज में सेम है और वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। आपने कई जो है इसकी जो थ्योरम थी, क्राइटेरियंस थी, वो पढ़ी होगी। एक तो SSS पढ़ी थी आपने। अगर 3 साइड किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड के इक्वल है तो वो क्या होता था? कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। ठीक है, और एक पढ़ी थी ASA एंगल साइड एंगल, यानी इंक्लूडिंग साइड वाले जो एंगल अगर एक ट्रायंगल के इक्वल है और दूसरे ट्रायंगल के, तो जो है वो दोनों क्या हो जाते थे? कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। इसी तरह से SAS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने। 2 साइडें जिस एंगल को इंक्लूड करती हैं किसी ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाती है, तो वो दोनों भी क्या हो जाते? कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। इसी तरह से एक रूल पढ़ा था आपने RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से? सेम इन शेप एंड साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं? सेम इन शेप एंड साइज, शेप में और साइज में। मैं मान लो एक ये वाली प्रॉपर्टी उठाता हूँ ASA, जो देखो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर उनकी ASA ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री है। ठीक है, और ये वाली साइड और इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। 70 डिग्री, मैं सही बनाता हूँ इसे, 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये ASA से देखो एंगल, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल दिस साइड। तो ये ASA से क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या अब हम बात कर ले सिमिलरिटी की, कि अगर ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये सिमिलर है? यस, दीज आर सिमिलर also because all congruent figures are similar, because all congruent figure are similar, because similarity needs only shape, it is not required size. Similarity need shape, same in shape. Similarity मैं यहाँ लिखता हूँ, सिमिलरिटी ऑफ शेप में क्या होता है? इट
इट नीड सेम इन शेप, इन शेप यानी शेप में सेम होना चाहिए बस। अब जब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो शेप और साइज दोनों में सिमिलर है ना। अब शेप और साइज दोनों में सिमिलर है यानी इक्वल है, तो ये सिमिलर भी हो गया क्योंकि इट नीड ओनली शेप, तो ये शेप में दोनों सेम ट्रायंगल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ ये, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखो दो चीज मैटर करती है सिमिलरिटी में, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो सेम हो, ठीक है। और सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो all congruent figures are similar but all similar figures need not to be congruent, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं अपने दो खास पॉइंट के बारे में। अच्छा, थोड़ी सी करस्पॉन्डेंस के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये 1 मिनट यहाँ पे एक बात और सुन लो बच्चों ध्यान से। देखो अब हमने सिमिलरिटी की बात करी, सिमिलरिटी इट नीड सेम इन शेप, या ऐसे फिगर जो शेप में सेम होते हैं। क्या ये 2 सर्कल है, क्या ये 2 सर्कल है, एक की रेडियस अलग है, एक की रेडियस डिफरेंट रेडियस के हैं, तो अब ये दोनों सिमिलर है, यस दीज आर सिमिलर। सिमिलरिटी का ये साइन होता है, ये सिमिलर है, इसकी रेडियस चाहे डिफरेंट हो बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर है, स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर, क्या ये सिमिलर है, यस दीज आर सिमिलर बिकॉज दीज आर टू बोथ आर स्क्वायर्स, ठीक है। अच्छा एक बना दिया स्क्वायर, एक है आपका स्क्वायर, एक है आपका स्क्वायर और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम, दूसरा ये रोम्बस ले लो, क्या ये सिमिलर है, नॉट, दीज आर नॉट सिमिलर, है ना, दीज आर नॉट सिमिलर बिकॉज इट इज स्क्वायर एंड इट इज रोम्बस, ये रोम्बस है, रोम्बस, तो रोम्बस और स्क्वायर सेम नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ये नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी में क्या मैटर करता है, ओनली शेप, ठीक है। सेम, एक छोटा ताजमहल है, एक बड़ा ताजमहल है, दोनों सिमिलर है ना। ताजमहल का फोटो आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी करस्पॉन्डेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। मैं थोड़ा ऐसे इरेज कर रहा हूँ, करस्पॉन्डेंस देख लें क्या है करस्पॉन्डेंस, फिर हम इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो पढ़ाएंगे। ध्यान से समझना बच्चों, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलो बात करते हैं करस्पॉन्डेंस के बारे में। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक ये ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर, वो 3 लो मतलब 6 लोग इसे डबल लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, फिर हमने डबल नहीं लिया 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं करस्पॉन्डेंस के बारे में। ये है ABC, ये PQR। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर इस ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं हम, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, सिमिलर है किस ट्रायंगल की, देखो अब बात होती है सिमिलरिटी की। ट्रायंगल ABC, तो ABC, AB और BC, तो AB और BC ये आ रहा है 3 और 4 साइड, तो यहाँ पे 3 का डबल और 4 का डबल क्या होगा, 3 का डबल ये है और 4 का डबल ये है, तो हम RQP पे बात करेंगे। ट्रायंगल
आर क्यू पी के सिमिलर होगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैटर कर रही है, ध्यान से देखो बच्चों। देखो ए बी सी लिया हमने, यानी 3 से लेके 4 तक हम गए और इसकी साइड को हमने छोड़ दिया, ये अपने आप खुद से आएगी। तो ए बी सी, ए बी बी सी, तो ए बी और बी सी। अब यहाँ पे हमें वही करस्पॉन्डिंग साइड लानी है, यानी ये इसके करस्पॉन्ड है 4 वाली 8 के करस्पॉन्ड। देखो मेरी बात सुनो, ये देखो 4 वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, 4 वाली साइड इसके इक्वल है, इसके से रेशियो में, और ये वाली साइड इसके रेशियो में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए बी आई और फिर बी सी आई, तो ए बी बी सी। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 का जस्ट डबल ये है, तो ए बी यानी आर क्यू और उसके बाद में पी। भाई ए बी कितनी है 3 और ये है 4, ये 3 ये है 4, और यहाँ पे भी देखो ये है 3 है, ये 3 का डबल 6 है और ये 4 का डबल 8 है। तो आर क्यू पी ऐसे हो जाता, आर क्यू पी। तो ये इस तरह से मैंने साइड का समझाया। इसी तरह से एंगल का होता है बच्चों, एंगल का करस्पॉन्डेंस। तो इसको ध्यान से समझें बच्चों। जैसे ये दिया है आपका 50 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, 50 40 90, और मान लो ये है 90 डिग्री। ये गलत हो जाएगा बच्चों, इसको और कुछ ले लेते हैं। ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 50 और 60 के दाम 110, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है और ये 70 डिग्री दिया है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये ए बी सी और यहाँ पे लिख दो पी क्यू आर। ध्यान से देखो। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी मैंने ले लिया, ए बी सी एक तो ले सकते हैं, हमने ये वाले ले लिए ए बी सी। अब ए के बाद बी और उसके बाद में सी आ रहा है। ए कितना है 50, 50 के बाद बी कितना है 60, तो 50 के बाद में 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 50 के बाद में 60 आना चाहिए, यानी एंगल आर पी क्यू, सिमिलर एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, आर पी क्यू। इस तरह से ये एंगल के थ्रू इस तरह से सिमिलरिटी होगी और साइड के थ्रू इस तरह से सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों, ये साइड के थ्रू मैंने बता दिया, ये एंगल के थ्रू बता दिया। तो इस बात का ध्यान रखें, जब हम सिमिलर कर रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो और उसके एंगल भी करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, यानी नेमिंग करने में भी हमें करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बहुत अच्छी बात है ये बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और फिर उनकी कॉन्ग्रुएंसी जो सिमिलरिटी है वो गलत हो जाती है, क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं इसके 2 पॉइंट हैं उसके बारे में। देखो वो 2 पॉइंट क्या है, ऑल पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम साइड आर सिमिलर, और पॉलीगॉन ऑफ द सेम साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding side in the same ratio। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, दो फिगर या दो फिगर सिमिलर हो सकते हैं if their corresponding क्या है, their corresponding angles are equal, corresponding angles आर इक्वल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो में होनी चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या अगर मेजरमेंट जिस टाइप से लिखिए उस टाइप से जो है हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, और साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी ये ए बी और सी, और ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर।
यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल की। यानी ये आर इन द सेम रेशियो, कैसा होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, एक ही रेशियो आना चाहिए। लेट से के, अगर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो के आ रहा है तो बी सी अपॉन क्यू आर का भी के आना चाहिए और ए सी और पी आर का भी के आना चाहिए, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसका रेशियो 1/2 आ रहा है तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 आना चाहिए। तो ये इसकी सिमिलरिटी की कंडीशन है। देन दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। आ गई एक्सरसाइज। देखो अब इसमें ये फिगर दिए हुए हैं 6.5 में। तो ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। 2.4 साइड दी है इसकी डी सी और इसकी एस आर दी है 4.8 और एंगल भी सेम रेशियो में दिए। तो ये दोनों ही फिगर क्या हैं, सिमिलर है। ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर। तो मैं अगर बना दूं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हालांकि जो है ये मैंने समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इतना ही कर लें। इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आ गए एक्सरसाइज 6.1 पे। तो 6.1 में ये फिलअप दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज 6.1। हालांकि इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं थे, तो वो एग्जाम्पल मैंने लिए नहीं है इसमें, बस स्क्वायर्स हैं। चलो मैं बात कर लेता हूँ, चलो स्क्वायर पे बात कर लेता हूँ बच्चों। ये देखो ए बी सी डी दो क्वाड्रिलेटरल हैं। पहले फिगर 6.5, ये फिगर 6.5 है। आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, तो उसी में से मैं देख के बना रहा हूँ। एक ये है और एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये इस टाइप के हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्या, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। 2.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, और ये है 2.1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 3.0 सेंटीमीटर, और ये है 4.2 और ये 5.0। ठीक है, अच्छा एंगल भी दिए हैं, ये 85 डिग्री का है, 70 डिग्री और 105 डिग्री और 100 डिग्री। 105, 100, 85 और 70। ये दोनों सिमिलर फिगर है। क्यों सिमिलर फिगर है, यहाँ पे देखो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में देखो, अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी अपॉन 1.5 का डबल 3.0 अपॉन पी क्यू इक्वल कितना है 1.5 अपॉन 3.0, यानी 1 अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा दूसरा बी सी कितना है 2.5 का डबल ये है 5, यानी क्यू आर, तो 2.5 अपॉन 5.0, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, अच्छा थर्ड चीज क्या है, थर्ड साइड है एस आर अपॉन में सी डी है एस आर। मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं ये लिख रहा हूँ ना, सी डी अपॉन एस आर। तो ये कितना है 2.4 अपॉन में 4.8, और ये भी ध्यान से देखो 1/2 है। ठीक है, 1/2। और थर्ड है ए डी अपॉन पी एस।
और ये कितना है 2.1 अपॉन में 4.2। तो सेम रेशियो में ऑल साइड ए बी और पी क्यू सी डी और एस आर ये सब क्या है, सेम रेशियो में है, सेम रेशियो में। और दूसरे एंगल भी देखो सेम इक्वल है, 85 105 85 105, यानी एंगल ए कितना है, एंगल पी के बराबर इक्वल। और दूसरी चीज क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल। इसी तरह से एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल एस के। तो अब देखो इसमें सारे एंगल क्या है, इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के, और सारी साइडों का रेशियो कितना आया 1/2। इसका मतलब दीज टू फिगर, ये यहाँ पे देखो ए बी सी डी सिमिलर पी क्यू आर एस। तो ये हमारा पर्टिकुलर ये हो गया, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये छूट रहा था, मैंने ले लिया उसे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नीचे फिगर 6.6 पे, फिगर 6.6 पे बात करते हैं। 6.6 में क्या है, ये दोनों ही स्क्वायर दिए हैं, 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और एक 3.53 और 3.53। तो इसमें एंगल्स तो इक्वल हैं, बट जो है क्या है, जो साइड का रेशियो वो सेम नहीं है, जो साइड का रेशियो है वो सेम नहीं है। जैसे मान लो मैं बना देता हूँ, ये 3 ABCD है, ABCD ट्रायंगल है, और 3 ये सारी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और इसमें जो है ये 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो मेरे ये स्क्वायर कहाँ रहा बच्चों, हैं, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर नहीं रहा, ये दीज आर नॉट स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। देखो 90 तो दिए है, तो रेक्टेंगल के भी तो 90 होते हैं, 90 एंगल दिए हैं, बट ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड इक्वल है, और इट इज रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल। और बात क्या हुई थी, सिमिलर फिगर में शेप जो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, एंगल सारे इक्वल हैं, बट साइड आर नॉट इन सेम रेशियो। तो यहाँ पे लिख दो नॉट सिमिलर एज साइड्स of two figures are not in same ratio, या और करके लिख दें, और two are different shapes, ठीक है, या डिफरेंट पॉलीगॉन्स। ये डिफरेंट पॉलीगॉन से तो सिमिलर नहीं हो सकते। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। और नेक्स्ट 6.7 में भी एक स्क्वायर और एक रोम्बस टाइप का दिया हुआ है, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं बच्चों, जो चीज़ छूट रही थी मैंने करा दी। चलो ठीक है, अब एक्सरसाइज कराते हैं। और सर्कल आर, देखो फिलअप से ऑल सर्कल्स आर कैसे होते हैं, सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। ऑल सर्कल की बात हो रही है। रेडियस अगर डिफरेंट हो गई बच्चों, अगर रेडियस डिफरेंट हो गई तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर है ना। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यहाँ पे लिख दो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। देखो बात सुनो, अगर रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस सेम है सर्कल्स की तो कॉन्ग्रुएंट है। लेंथ, अगर कोई लाइन है उसकी लेंथ सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है। बट जो है रेडियस अगर सेम नहीं है और सर्कल है तो वो सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज 6.1 लग चुकी है, ठीक है। उसका क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम।
ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अगर साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, साइड की लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, बट साइड इसमें गिवन नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर तो सिमिलर आएगा। यहाँ पे देखो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर की बात हुई है और डैश ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दिया हुआ है। अगर एक आइसोसेलेस, भाई चलो इस पर बात करते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल आएगा इसमें। यहाँ पे बोलो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें आइसोसेलेस क्यों नहीं आएगा? आइसोसेलेस इसलिए नहीं आएगा, देखो एक तो ये आइसोसेलेस होता है, ठीक है, और एक ये भी तो आइसोसेलेस होता है भाई, ये और ये दोनों साइड दे दी तो अब डिफरेंट फिगर हो गए भाई। ये राइट ट्रायंगल है, डिफरेंट फिगर हो गए, तो डिफरेंट फिगर होने की वजह से ये आइसोसेलेस नहीं हो सकता, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और स्क्वायर आर सिमिलर और ये सिमिलर, ये फिलअप थे ना तो मैंने डैश भी कर दिया। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग के एंगल्स कैसे होने चाहिए? देखो दो फिलअप दिए उसमें, फर्स्ट में आएगा इक्वल, फर्स्ट में क्या आएगा? इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी या इक्वल और प्रोपोर्शनल। दूसरे में क्या आएगा? प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल। तो ये देखो सुन लो, टू पॉलीगॉन्स ऑन द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मैंने अभी लिखा था इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट जो ये स्पेस है उसमें क्या आएगा? सिमिलर, इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, ये हो गए फिलअप सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। फर्स्ट है सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का एग्जांपल दे दो बच्चों, सिमिलर फिगर एग्जांपल देना है। देखो सिमिलर फिगर का एग्जांपल दे दो, कौन कौन से सिमिलर हो सकते हैं फिगर? देखो एक तो स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर है, और एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर ले लो, ये सिमिलर है, दोनों क्या है? सिमिलर। टू स्क्वायर्स और ऑफ डिफरेंट, टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड, टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइड्स, ठीक है। अच्छा, ये हमें 2 एग्जांपल देने हैं ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, यानी साइज छोटी बड़ी है। तो ये हो गए सिमिलर फिगर के एग्जांपल। नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर्स, तो इसमें एक में सर्किल ले लिया और एक में स्क्वायर ले लिया भाई, नॉन सिमिलर है। इसी तरह से हमने जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और एक स्केलेन ट्रायंगल ले लिया, इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, ठीक है, ऐसे करके काट दो, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं बच्चों। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं 3 के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, फिर हम प्रोसीड करेंगे अपनी एक्सरसाइज उस पर।
क्या नाम है नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे। चलिए ये है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। ये बताना है हमें, ये दो है, दो फिगर है, एक में स्क्वायर दिया है और एक में रोम्बस दिया हुआ है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, बिकॉज वन इज रोम्बस एंड अदर इज ए स्क्वायर, है ना। या लिख दो एंगल्स आर नॉट इन सेम, एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसका रीजन लिखो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर as their angles are not equal, not equal। और दूसरा पॉइंट लिख दो, ये फर्स्ट है, दूसरा पॉइंट लिख दो दे आर डिफरेंट इन शेप, दे आर डिफरेंट इन शेप, ठीक है। तो नॉट सिमिलर है, ये नॉट सिमिलर है, शेप भी अलग है इनकी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया बच्चों। अब चलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के पास। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। बेसिक ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्रायंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थे थेल्स ने नहीं है। नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव एन इम्पोर्टेंट ट्रुथ relating of two equiangular triangle which is as follow: the ratio of any two corresponding side in two equiangular triangles is always the same। ये इन्होंने दिए थेल्स ने, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसमें ब्रैकेट में लिख दो थेल्स थ्योरम। ये उन्होंने दिए थेल्स, ये मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। अब मैं ग्रीक मैथमेटिशियन की जो थ्योरम है उसे प्रूव कराने वाला हूँ बच्चों, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन गलत हो गया, is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two side, to intersect the other two side in distinct point, points, the other two sides are divided in the same ratio।
यहाँ पे पैरेलल आ गया ना, हाँ, द अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, तो इसे प्रूफ करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, देखो इस का कहने का मतलब है एक ट्रायंगल है, उस देखो मैं बना के बताता हूँ इसे, ध्यान से देखो, ये ए बी सी और एक ये लाइन है डी ई मान लो लेट से। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। क्या कहा है? ए डी अपॉन डी ई। देखो पहले गिवन क्या है, गिवन देखो इसमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ से मत लिखो, यहाँ से लिखो गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये तो गिवन है। ठीक है, ये गिवन है कंडीशन। अच्छा, टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ये जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी लाइन के, एक लाइन ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है किसी भी लाइन के, तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी होगा इक्वल ए ई अपॉन ई सी होगा। इसे प्रूफ कर दो। तो वही हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया और एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया और इसे ज्वाइन कर दिया इससे और इसे ज्वाइन कर दिया इससे। अब यहाँ पे देखो, इसका नाम रख दो m और इसका नाम रख दो n। ठीक है, तो इसमें आ रहा है सही? हाँ सही आ रहा है। ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये आप ध्यान से देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ ध्यान से देखो बच्चों, प्रूफ कर रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो पहले तो यहाँ पे लिखो डी ई पैरेलल, गिवन जो कंडीशन है उसे मत लिखो, हम तो प्रूफ कर रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ए डी ई हाफ इंटू में बेस ए डी और हाइट ई एम। तो क्या होगा, हाफ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है ए डी और ए डी की हाइट कौन सी है, ई एम, तो ई एम। ठीक है, अच्छा अपॉन में एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला बी डी ई का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी ई का एरिया भी हाफ इंटू बेस, बेस बी डी है, बेस क्या बी डी और हाइट ई एम है, हाइट तो वही रहेगी ई एम। भाई इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला आपका, ये वाला ही तो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, बट इसकी हाइट जो है वो बाहर से आ रही है। भाई कोई भी अगर क्या नाम है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, उसकी हाइट कहाँ होती है, एक्सटीरियर में उसकी हाइट होती है। इसी तरह से हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट ये जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे ई एम, अब देखो ई एम से कट गया ई एम, हाफ से कट गया हाफ, यानी क्या मिल गया हमें जो मिल गया बच्चों, ध्यान से देखो, हमें मिल गया एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल ए डी अपॉन बी डी। ये मिल गया हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे देखो, अब हम इसका अगेन एरिया लगाएंगे ए डी का, एरिया ए डी ई क्यों लगा रहे हैं अगेन, क्योंकि अब हमें ये वाली साइड लेनी है, तो ये वाली साइड का जो हाइट होगी वो डी एन होगी, तो हाफ इंटू में ए ई इंटू में
डी एन, ठीक है, अपॉन में एरिया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ईसी आ रही है, ये वाला, ठीक है। तो एरिया सी डी ई, पहले हमने क्या लिखा है, बी डी ई, तो अब लो सी बी डी ई सी ई डी, एरिया सी ई डी। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू बेस ई सी हो गया, और हाइट क्या हो गई बच्चों, हाइट तो वही रहेगी डी एन, क्योंकि एक्सटीरियर में बनी है। अब हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, तो क्या आ गया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी ई डी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक बात देखो बच्चों, देखो एक थ्योरम डिडक्ट हो गई, वो क्या थ्योरम थी कि क्या नाम है, बिटवीन सेम पैरेलल और ऑन द सेम बेस जो ट्रायंगल बनते हैं वो सेम एरिया के होते हैं। यानी देखो ए डी डी ई और बी सी क्या है, सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइन है। और ये जो ट्रायंगल है कौन सा, बी डी ई और सी ई डी, ये दोनों इसी बेस पे तो बन रहे हैं भाई। ये दोनों अगर इसको इरेज कर दिया जाए तो इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, तो देखो ये वाली जो ट्रायंगल है इसका बेस ये है, और ये वाला जो ट्रायंगल है तो इसका भी बेस डी ई है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल, बट ट्रायंगल कौन सा है, बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी, इसको बी को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, कौन सा पैरेलल है, डीई एंड डीई और बीसी के पैरेलल। सेम बेस कौन सा है, सेम बेस, यहाँ पे एंड ये वाला बना दो, सेम बेस कौन सा, डीई, ठीक है। सो एरिया बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया सी ई डी के, एरिया सी ई डी के। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल हो गया तो हमें क्या मिला, हमें फ्रॉम 1 and 2 वी गेट देखो ADE से ADE कट गया, CED से BDE कट गया, हमें क्या मिल गया, AD अपॉन क्या है, AD अपॉन BD, ये मिल गया AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। और यही तो प्रूफ करवाया था हमसे, ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये यहाँ पे हो गया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है। नहीं अभी इसकी कन्वर्स और करानी है बच्चों, चलो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो। इम्पोर्टेंट थ्योरम है बच्चों, सही से देख के जाना। एक बार जो है मेरी जो वीडियो है इसे रिवर्स करके देख लेना तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम करा दें इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स देख लो बच्चों, कन्वर्स ऑफ बेसिक, इसे बीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पे लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या ब्रैकेट में लिखो थेल्स थ्योरम, ठीक है। वैसे तो ये जो थ्योरम है 6.2 है, वो 6.1 थी, थ्योरम 6.2। क्या थ्योरम लिखते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in same ratio
ratio, then the line is parallel. Then the line is parallel to third side. ठीक है, ये है। तो करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी है और ये डी और ई है। एक पॉइंट और एज्यूम करते हैं, ये वाला डॉटेड लाइन है ये, ठीक है, डॉटेड लाइन ई डैश मान लो इसे, ये ई है, ये वाला ई है। अब देखो हमें गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो गिवन है हमें सेम रेशियो, गिवन क्या है, सेम रेशियो, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी हमें गिवन है। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बच्चों डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी लाना है। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। देखो मेरी बात सुनो, हमें गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। पहले ये लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इंटरसेक्ट एट ए बी एंड ए सी, डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट E such that क्या हमें गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, यानी डी ई डैश या ऐसे मान लो डी ई इंटरसेक्ट एट ई डैश। ठीक है, लेट डी ई डैश इज आ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इज आ लाइन। ठीक है, लाइन मान लो। ठीक है, अब हमने डी ई डैश को मान लिया। जब डी ई डैश को मान लिया तो क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल डी, देखो ए ई डैश, ये जो गिवन है तो वो क्या होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ई डैश सी। अब देखो ये तो 1 थी हमारी और ये 2 है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला बच्चों, तो वो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के। और यही सिमिलर चीज ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश और ई डैश सी के इक्वल है। तो इसका फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 we get देखो क्या हुआ, ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो गया, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन में हो सकता है, जब ई और ई डैश कोइंसाइड हो। कैसे हो, कोइंसाइड हो। ठीक है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें बोथ साइड पे, यहाँ पे लिख दो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो चलो 1 ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, और ये क्या हो गया, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ई प्लस ई सी, ये क्या हुआ, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी ए सी हो गया, तो ये हो गया ए सी। अच्छा, और ये भी देखो ए ई डैश और ई डैश सी, तो ये भी ए सी हो गया, तो ए सी इक्वल ए सी आ गया क्या नहीं, ए सी इक्वल ए सी आ गया। तो ये जब ही हो सकता है जब ये कोइंसाइड हो,
है ना। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, दो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash coincide and hence DE पैरेलल BC। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये अब पैरेलल प्रूफ हो गया। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सही है। पैरेलल का हमने यहाँ वैसे कुछ दिया नहीं है, ये हमने ड्रॉ की है लाइन, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC। ड्रॉ ये मत लिखो, ये हो गया पैरेलल BC हो गया, क्योंकि ये सेम रेशियो में हो गया ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इरेज कर रहा हूँ बच्चों में जी। चलिए एग्जाम्पल है इसमें, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। छोड़ो यार इसे, अब